नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सुख दे, खुशियां बख्शे माता रानी। आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा की जाती है और गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है और आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा का दिन है, उनका विधान है। तो आज का दिन 3 उत्सवों का संगम होता है। आज श्री कृष्ण की पूजा अपने घर में करने से धन, धान्य, संतान और गौरव की वृद्धि होती है। अगर आप भी भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और साथ ही कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। गोवर्धन पूजा से कैसे मिलेगी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा? आज श्री कृष्ण कैसे दिलाएंगे धन, धान्य और संतान सुख? आज दुकान और कारोबार में बरकत के अचूक उपाय जानेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल होगा। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव से पहला सवाल हम करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राशियों का हाल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खट्टा मीठा है। आज के दिन कामकाज में तो अच्छा धन लाभ आपको होगा, परंतु घर में किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें बन सकती हैं। मानसिक तनाव बढ़ा हुआ नजर आएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो आज का दिन बहुत उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और यात्राएं करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा, परंतु घर परिवार में किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है और धन का खर्चा अधिक हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। घर में मेहमान भी आ सकते हैं। परिवार से मिलने वाले सुख एवं सहयोग में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। मित्र वर्ग से भी अच्छा साथ मिलेगा। किसी प्रकार का निवेश भी आज होना हो सकता है। गुरुदेव, चूंकि आज 3 उत्सवों का संगम है, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को भी बताया, इसमें सबसे पहले बात गोवर्धन की कर लेते हैं, जिसमें गायों की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। कैसे ये पूजा हो और क्या कुछ विधान है इस पूजा का? कैसे हम घर में लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं? बेटा, ये श्री कृष्ण जी के समय से ये पूजा शुरुआत हो गई थी और उसका कारण एक ही है कि किसी भी प्रकार की कुदरती आपदा आई हो, जब ऐसा समय भी आ जाए कि जब वाकई में इंसान किसी भी प्रकार से हताहत होकर के कम रह जाए, उस इंसान को स्वस्थ रहने के लिए, जीवन व्यापन के लिए एक ऐसे अन्न की या ऐसे जल की या ऐसे दूध की जरूरत होती है कि जिससे वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कुनबे को, अपने समाज को बढ़ा सके, ताकतवर बना सके। और इसकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले ये गाय से ही होती है। यानी कि कहने का मतलब, अगर इंसान के पास गाय का धन है, कपला धन है, तो बेटा किसी चीज की कमी नहीं रहती। जितने भी नवपोषित जितने भी बच्चे हैं या जन्मे बच्चे हैं, उनको गाय का दूध जब हम पिलाते हैं तो कितनी अच्छी उनको इम्यूनिटी मिलती है, कितना अच्छा उनका स्वास्थ्य वर्धक बनते हैं और हर तरह से जीवन के अंदर खुशहाली रहती है। और गाय का गोबर ही एक ऐसी वस्तु है कि जिसका आप अगर अपनी रसोई घर के अंदर भी लेप करते हैं ना, तो भी पवित्र माना जाता है। और पुराने समय के अंदर आप देखते थे कि लोग, आज भी बहुत सारी रसोइयां ऐसी हैं जहां पर गाय के गोबर का लेप करके फिर खाना बनाया जाता है। कारण यह है कि गाय के गोबर में ऐसा गुण है जहां पर जो बीमारी देने वाले जितने भी जीवाणु बेटा वो वहां पर नहीं आते। और इसी के अंदर वो गुण है
कि जिससे इंसान स्वस्थ रह सकता है और गाय के दूध से इंसान को क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जग जाहिर। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी गाय की सेवा करी, एक तरह की उनकी भक्ति करी और ये पूरे जग को समझाया कि जहां पर भी गाय है, उसका दूध है, उसका गोबर है, वहां पर हमेशा जीवन फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। और जब प्राकृतिक आपदाएं भी आए, आप जब अपने आप को संभाल रहे हैं, आप जहां अपने आप को बचा रहे हैं, वहां पर गाय को जरूर बचा के रखना, क्योंकि अगर गाय बच गई तो इंसान और इंसानियत वो भी सब कुछ बचा रहेगा, क्योंकि गाय के दूध के 2 घूंट इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत बल्कि अमृत बन जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो गोवर्धन पूजा के अंदर भी खास तौर पे उस दिन बैल, गाय, बछिया, इनकी खास तौर पे आरती उतारी जाती है, उनके गले में माला डाली जाती है, उनकी पूजा की जाती है, ताकि प्रभु हम पे प्रसन्न रहे, श्री कृष्ण जी हम पे प्रसन्न रह करके इस धन से हमारे परिवार को सदा ही लबालब रखें और ये धन हमारे से कभी भी दूर ना हो, क्योंकि दूध का धन इससे बड़ा धन और क्या होगा। और वैसे भी हमारे बुजुर्ग हमारे को आशीर्वाद क्या देते रहे कि घर में दूध बना रहे और पूत फले फूले, यानी कि दूध और पूत, यही तो जिंदगी के अंदर का चलन बनता है और यही जिंदगी की कामयाबी के सूत्र यही दोनों है। तो इसीलिए दूध और पूत का आशीर्वाद हमेशा से हमारे बुजुर्ग हमें देते आए। एक तो ये चीज। दूसरा, आज के दिन ही गाय के गोबर को एक तरह का अपने घर के आंगन में रख के उसका पहाड़ बना करके, बेटा हर अच्छी चीज बना करके उसके ऊपर चढ़ा करके, इवन खीर भी, हलवा भी, वो बना के फल फूल के साथ में उनकी पूजा की जाती है। कारण ये है कि घर के आंगन में अगर गाय के गोबर का लेप हो तो घर से बीमारी वाले जितने कीटाणु है वो सब दूर हो जाते हैं, यानी कि एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है, जिससे कि घर के अंदर इम्यूनिटी का विकास होता है, यानी कि बीमारियां दूर रहती है, सब फलते फूलते हैं। पहले के समय में लोग ज्यादा स्वस्थ रहा करते थे, कारण यह है कि किचन के अंदर भी गाय के गोबर का लेप होता था और घर के आंगन में भी गाय के गोबर का लेप होता था और वहां पर ऐसे कीटाणु पैदा होते ही नहीं थे जो बीमारियां दे जाए। समझिए, इसीलिए बेटा ये गोवर्धन पूजा बहुत ही अच्छा है। कम से कम पूरे साल आप इन चीजों को अगर नहीं अपना सकते तो कम से कम आज के दिन अपने घर पर गाय का गोबर ला करके उसका एक पहाड़ बना करके उसकी पूजा करके एक छोटे से हिस्से में ही लेप करके बेटा आज के दिन पूजा करोगे तो तब भी परमात्मा की दया से आपको बरकत मिलेगी और उसके अंदर पूरे परिवार का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। समझिए, ताकि हम इस प्रथा को याद रखें। ये एक ऐसी साइंस भी है जिसको हम अपने बच्चों को देके जाएं और उनको बता के जाएं इसके गुण, तो वो ज्यादा उत्तम रहेगा। इसीलिए बेटा गोवर्धन पूजा बेइंतहा जरूरी। गुरुदेव, धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति के लिए हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं। आज के दिन उनकी कृपा पाएं, ऐसा क्या किया जाए? बेटा आज के दिन उनकी कृपा पाएं, जो उन्होंने हमें निर्देश दिया है वो हमें करना चाहिए। जिस प्रकार से आज के दिन उन्होंने कहा कि गाय की, बैल की, बछिया की इनकी पूजा करके चलो, वो हमें करनी चाहिए। और जिस तरह से गोवर्धन पूजा यानी कि गोबर की पूजा करके चलनी चाहिए वो हमें करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में श्री कृष्ण ने एक और बहुत बड़ी बात हमें सिखाई है, और वो क्या है? सब्र। आपने देखा ना कि जब श्री कृष्ण जी के भी बुआ के पुत्र ने उनको बहुत सारी गालियां निकाली तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा सब्र रखा और ये साफ तौर पे कहा कि जब इतनी गालियां हो जाएंगी मैं उससे पहले रिएक्ट नहीं करूंगा। तो यानी कि आपकी रिश्तेदारी, आपका अड़ोस पड़ोस, आपके जानकार अगर किसी से गलती हो तो कम से कम उनको कई बार माफ करने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। इमीडिएटली गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए और हमेशा कोशिश ये करो कि आपको कभी हथियार ना उठाना पड़े, आपको कभी मार पिटाई ना करनी पड़े। दिमाग से ही हर समस्या का हल निकालें, लेकिन उसके लिए भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमार आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और इसीलिए सबसे सर्वोत्तम होता है गाय का दूध। तो बेटा गाय का पालन करना, गाय की सेवा करना
क्योंकि गाय के शरीर से भी जो एनर्जी निकलती है वो भी इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए गाय की सेवा को ही अमृत बताया गया है। तो बेटा श्री कृष्ण जी के कहे का अनुसरण करो, गाय की सेवा करते रहो, उसका दूध पियो, अपने आप को स्वस्थ रखो, और जो इंसान स्वस्थ होगा उसका दिमाग भी अच्छा रहेगा, उसके अंदर सब्र भी रहेगा, वो अपनों के साथ में ज्यादा अच्छी तरह से घुल मिल करके वार व्यवहार करके जिंदगी के अंदर कामयाबी पा सकता है। तो इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ अपने परिवार के साथ चलो बेटा, यही तो हमें श्री कृष्ण जी ने सिखाया है। और गैरों को भी अपना बना के चलो और गैरों के भी अपने बन के चलो। बेटा जो ये आदमी करता है वो अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कमियां नहीं पाता, हमेशा सुख और समृद्धि से हमेशा ही लबालब रहता है। दूसरों के अंदर कमी निकालने की आदत अपने अंदर होना अपने आप को गरीब करने के लिए काफी है। और किसी गैर को भी थोड़े से किए हुए का पूरा उसको भी प्रोत्साहन देना और उसका धन्यवाद करना और उसको अपना करके चलना और सुख और दुख में मदद करना आपकी अमीरी का घोतक बन सकता है। ये सबक तो हमें श्री कृष्ण ने दिया ही। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। आज मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप समझदारी से अपने जीवन में सुखमय हालात बनाने का जो प्रयास करेंगे उसमें सफल होंगे। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। सिंह राशि वालों के लिए भी कुछ अच्छा कुछ बुरा है। आज मन में एक नया उत्साह और जोश दिखाई देगा। परिवार का सुख भी उत्तम स्तर का प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी गर्मी देखी जा सकती है और नगद धन की कमी महसूस हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कामकाज में भी सफलता मिलती दिखाई देगी और यात्राएं भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। गुरुदेव आगे बढ़ते हुए एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगरा से सुंदर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। जी मेरा नाम सुंदर दास है। आगरा में निवास करता हूँ। आगरा का हूँ और मेरा 28 जून 1976 का जन्म है, दोपहर 1 बजे का। तो मेरा व्यापार है और ये चल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे क्या हुआ है। बेटा 2013 से ही तुम्हारी कुंडली के अंदर ये बुरा योग स्टार्ट हो गया था, जो मेहनत तो बहुत करवाता लेकिन लाभ नहीं देता। और साथ ही इसके अंदर काम बढ़ता हुआ भी नजर आता है, लेकिन पैसे के लिए कमी रहती है। और ये योग एक ऐसा योग है कि अगर इसके अंदर 1000 आदमियों को रख के भी अपने पास काम करवाया जाए तो इंसान तनख्वाह जब बांट देता है उसके बाद उसके अपने खर्चे के लिए भी जेब के अंदर पैसे नहीं बचते। ये इस तरह का योग तुम्हारी कुंडली से चल रहा है। तो इसका उपाय लिखो बेटा। ये उपाय है, सबसे पहले 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाओ और ये तुम्हें हर 6 महीने बाद खिलाना है, इसको याद रखो। दूसरा, 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा लेके ये नीम के पेड़ की जड़ के अंदर दबाओ। और तीसरा उपाय, 43 दिन 4 पीले नींबू बिना दाग के ये लेकर के मंदिर के अंदर, और उसके बाद में हर बृहस्पतिवार को अगले 5-7 साल तक लगातार देते चले जाओ। अगर ये उपाय आपने कर दिए बेटा तो इसके बाद में तुम्हारा काम धंधा हर तरह से उत्तम रहेगा। नहीं तो इसके अंदर अभी परेशानी का बहुत समय बाकी है। तो इन उपायों को करो, सब उत्तम होगा। लेकिन एक बात और खास ध्यान रखना कि इसके अंदर अगर तुमने अपना सर ढक के नहीं रखा तब भी तुम्हें परेशानी आएंगी। अगर तुम सर ढकना नहीं चाहते तो बेटा अपने सर के ऊपर चोटी जरूर रखना। चोटी रखने मात्र से ही तुम्हें आने वाले समय के अंदर धन की किसी भी तरह की चिंताएं नहीं सताएगी। खुश रहना। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, निशांत सिरसा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल पूछिए। गुरुजी मेरा जन्म का डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1987 और टाइम है सुबह 4:45 बजे और प्लेस है भिवानी हरियाणा। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने टीचिंग की इंटरेस्ट है, क्या मुझे कभी गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी? लेकिन अगर मैं बिजनेस करूँ तो कौन से प्रोडक्ट का मुझे बिजनेस करना है? बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो मैं योग देख रहा हूँ,
तुम्हारी नौकरी के योग तो हैं और वाकई में सरकारी नौकरी के योग भी थे, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग बहुत ही बुरा बैठा हुआ था, जो 12वें घर के अंदर बृहस्पति, शुक्र और राहु का जो मेल है, ये बहुत बुरा बैठा। इसकी वजह से सिर्फ खर्चों के हालात, भटकाव के हालात ये बने रहते हैं। पति पत्नी के निजी सुख या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के ये खराबी के हालात बनाता है। और यही योग तुम्हारे बहुत अच्छा मेहनती और हर तरह से कॉन्फिडेंट इंसान होने के बावजूद भी ये जिंदगी के अंदर पूरे सुख नहीं आने देता। अगर तुम इसका एकमात्र इलाज कर लेते तो आज नौकरी पे भी होते और किसी चीज की कमी नहीं होती। तो पहले मैं ये उपाय बता दूं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें और क्या करना है। सबसे पहले इसका उपाय, 27 दिन लगातार 6 नीले कंचे या 6 नीले फूल लेकर के सांझ के समय, यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाता उसके आधे घंटे बाद, जब अभी रात नहीं पूरी हुई होती, इसको वीरान जमीन के अंदर दबा दो बेटा। ये उपाय करो। दूसरा उपाय है 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करना। ये भी हर साल करना है और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना। ये उपाय जब बेटा तुम्हारे हो जाए, उसके बाद अगर तुम नौकरी के लिए कोशिश करोगे तो घर से दूर जाकर के तुम्हारी जो नौकरी लगेगी वो तुम्हें बहुत फलीभूत होगी। ये चीज, अगर तुम बेटा कोई धंधा करना चाहते हो तो किसी भी तरह की दवाइयों का काम, आयुर्वेदिक दवाइयों का काम, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का काम, या फिर जो खेतों में भी बूटियां पैदा होती हैं समझे, उनके काम तुम्हारे लिए बेइंतहा अच्छे हैं। एक ये चीज, या फिर किसी भी तरह के बेटा पेंट, रंग रोगन, हार्डवेयर, स्नेटीवेयर, इनमें से किसी भी चीज के काम, और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग चाहे वो सेल, किसी भी तरह के कामों में जाते हो तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम हालात पैदा होंगे। तो इन उपायों को करो बेटा, जिंदगी के अंदर कामयाबी एकदम से तुम्हें प्राप्त होगी। खुश रहना। गुरुदेव, बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल देवास से, मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछ सकते हैं। 7/5/1996, 12:45 PM, यूपी बहराइच। सवाल क्या है आपका? नौकरी करें कि बिजनेस करें? बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है वो नौकरी वाला तो बिल्कुल नहीं है, और ऐसे में इंसान को नौकरी के ऊपर बहुत ज्यादा तरक्की कभी नहीं मिल पाती और नौकरी मिलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है 5वें स्थान का, और इसकी दृष्टि सूर्य और मंगल पे। ये एक योग ऐसा योग है बेटा कि जिसके अंदर अगर ये इंसान व्यापार करे और खास तौर पे किसी भी तरह की लग्जरी चीजों का, नॉवेल्टी आइटम्स का, खिलौनों का, या तरह तरह की जो श्रृंगार वाली चीजें होती है उनको बना करके उनको बेचने का काम, ऐसे किसी भी काम के अंदर अगर ऐसा बच्चा उतरता है तो उसको जीवन में बहुत सफलता मिलती है। परंतु इसकी जन्म कुंडली के अंदर खराब शनि जो अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए, उनकी दृष्टि बृहस्पति और चंद्र के ऊपर, ये योग एक ऐसा योग है कि किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा चलने नहीं देता, समझ नहीं आने देता, उल्टा घर के अंदर दवाइयों के दौर लेके आता है और टेंशनों के हालात खड़े करता है। तो बेटा इसका उपाय जब होगा, इस बच्चे को अपने आप समझ आ जाएगा कि किस तरफ जाना है और ये कामयाबी जरूर पाएगा। और वो उपाय है, सबसे पहले बेटा 8 दिन लगातार 800 ग्राम उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह कर दो। 8 दिन लगातार 800 ग्राम उड़द साबुत, और उसके बाद 8 दिन लगातार एक काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के उसको मंदिर के अंदर दे दें, और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाएं। एक तो ये उपाय हो गया बेटा। दूसरा उपाय, हर साल तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल, ये डाल के ढक्कन को पीतल का या कली का टांका लगवा के उसे सर पे रख के जल प्रवाह कर दें। जिस दिन बेटा इसने ये उपाय कर दिए, उसके बाद इसको कामकाज की लाइनें अपने आप मिल जाएंगी। नौकरी के योग कमजोर हैं, और अगर ये प्रोफेशनल बनता है तब भी अच्छा है, और अगर ये किसी काम धंधे में उतरता है वो भी इसकी कुंडली के लिए बहुत उत्तम रहेगा और ये जिंदगी में बहुत अच्छा कामयाब होगा। गुरुदेव आपकी परेशानियों का समाधान दे ही रहे हैं, लेकिन अगर अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई सवाल जिसका जवाब आप खुद जानना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है? तरीका बहुत आसान है। अपने मोबाइल में टेल माई लक ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर अपनी जिंदगी से जुड़ा हर प्रेडिक्शन आप मुफ्त में पा सकते हैं। इसी के साथ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आज का सबसे खास गुरु मंत्र।
के ज्योतिष के सबसे प्रामाणिक शो गुरु मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पूजा के दिन कैसे मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा। गुरुदेव से आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए भी लगभग अच्छा ही दिन है। कामकाज में लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मित्रों और परिवार के साथ में यात्राएं होनी भी संभव है, परंतु कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, और खर्चों की अधिकता आज के दिन हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई खास अच्छा दिन नहीं है। आज किसी व्यक्ति के सहयोग और सहायता से लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। पढ़ाई लिखाई में भी पूरी तरह से मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। आज मन प्रसन्न रहेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, मन में नया उत्साह और जोश देखने को मिलेगा और कामकाज भी ठीक ठाक हालात में चलता रहेगा। गुरुदेव, चूंकि अब बात हम विश्वकर्मा की कर रहे हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कौन कौन से वो लोग हैं जो भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, कैसे उन्हें वो फल देते हैं और कैसे अपनी कृपा बरसाते हैं। बेटा, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि युग कोई भी हो, किसी भी युग की कोई भी राजधानी अगर बनी है तो वो विश्वकर्मा जी ने ही बनाई है, समझे। और बेटा, जितने भी निर्माण कार्य होते हैं वो सब विश्वकर्मा जी के ही हाथ है। वास्तु वो भी विश्वकर्मा जी के ही हाथ में। तो बेटा, किसी भी चीज का निर्माण होना, किसी भी चीज की प्रोडक्शन निकालना, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होना, बेटा ये लोग तो खास तौर पे यानी कि शनि के कार्य करने वाले लोग, जो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, पेचकस हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, कस्सी तसले का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मेहनत के काम करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनाने का काम करते हैं, वो सब लोग विश्वकर्मा जी की आज के दिन पूजा करते हैं, क्योंकि करते तो वो भी कोई ना कोई निर्माण ही है ना। और इसके अलावा जिन चीजों का निर्माण हो चुका है और वो जब जाकर के शोरूम पे बिकती है, दुकानों में बिकती है, वो लोग भी इसका सत्कार करते हैं और वो भी आज के दिन विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, समझिए। यानी कि शोरूम वाले, दुकानों वाले, फैक्ट्रियों वाले तो खास तौर पे, और जो इंसान मिस्त्री हैं और किसी भी चीज के खास स्पेशलिस्ट हैं बनाने में, बेटा वो लोग तो आज का दिन वाकई में बहुत शिद्दत से मनाते हैं। उसका कारण ये है, जितने निर्माण कार्य हैं, चाहे वो बिल्डिंगों के हों, मशीनों के हों, किसी भी तरह की टेक्निकल चीजों के हों, बेटा ये सब शनि के अधीन आता है। और हर शनि के काम करने वाला ही इंसान जिंदगी के अंदर सुख पाता है। और शनि की एक खासियत है, शनि जब जन्म कुंडली के अंदर बहुत शुभ होते हैं तो इंसान निर्माण करवाने वाला बनता है, यानी कि लेबर से काम करवाना, मिस्त्रियों से काम करवाना। और जब शनि जन्म कुंडली के अंदर खराब होते हैं और बहुत अच्छा फल नहीं देते, बेटा उस वक्त में इंसान मेहनत करके इन मशीनों के निर्माण में या किसी भी प्रकार के निर्माण में अपना सहयोग देता है और मेहनत करता है। लेकिन ये सब को हम ये कह सकते हैं कि ये सब विश्वकर्मा जी के ही अवतारों में से एक हैं, यानी कि उनकी कृपा पाकर के पैदा हुए इंसान यही लोग हैं जो ये कार्य करते हैं। इन लोगों को विश्वकर्मा जी की पूजा तो आज के दिन करनी ही होती है, साथ में इन लोगों को शनि को जरूर प्रसन्न रखना चाहिए। जो लोग बेटा ये काम करवाते हैं, जिनके पास 100 हजार लेबर काम करती है, उन लोगों को भूल के भी कभी भी शनि के दान नहीं करने चाहिए। हाँ, शनि के दान को इस प्रकार किया जा सकता है कि वो गरीबों को भंडारे लगाएं, उनके रहन सहन का ध्यान रखें। अगर वो बीमार हैं तो बेटा उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करें और नरम दिली के अंदर उनके काम आए, उनकी जरूरतों के अंदर काम आए। तो शनि का यही उपाय उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी जो लोग कामयाबी नहीं पा पाते, उल्टा उनका स्वभाव भी खराब होता चला जाता है और अपने मकान के निर्माण के लिए भी पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते, उन लोगों को शनि के दान जरूर करने चाहिए। और शनिवार के दिन उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीज लेकर के उनको दान जरूर देनी चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा जी और शनिदेव इन दोनों का ही एक तरह का साथ है। क्योंकि शनि की वस्तुओं के बिना विश्वकर्मा जी भी क्या करते, और विश्वकर्मा जी की ज्ञान के बिना
शनि देव का निर्माण तो कोई संभव हो ही नहीं सकता था। तो बेटा आज के लिए आपके लिए इतना ही कि इस चीज का खास ध्यान रखें कि विश्वकर्मा जी की पूजा बेहद जरूरी है। बन चुकी वस्तुएं जो शोरूमों में है, दुकानों में है, उनके लिए भी, और जो तैयार करते हैं उनके लिए भी बेटा। तो विश्वकर्मा जी की पूजा और शनि के दान किनको करने चाहिए, किनको नहीं करने चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। गुरुदेव, चूंकि आज बहुत ही खास दिन है, 3 उत्सवों का संगम है, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी, तो दुकान कारोबार में बरकत मिले, ऐसा कोई उपाय हमारे दर्शकों को आज बताइए। बेटा बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है। आज का दिन भी कारोबारियों के लिए ही है। आज बेटा कुछ खास बातों का आपको टिप देता हूं। जो भी इंसान कारोबार करता है उसके लिए बरकत वाले स्थान कौन से होते हैं? जिन्होंने भी नौकरी करनी होती है, बहुत बड़ा पराक्रम खेलों की तरफ हो या फौज की तरफ हो, बेटा वो गर्म ग्रह के लोग होते हैं, समझिए, यानी कि सूर्य और मंगल के। और सूर्य और मंगल का स्थान कौन सा होता है? अग्निकोण, यानी कि जो जहां आपका कारोबार का स्थान है वहां पर जो दक्षिण पूर्व की जो जगह होती है। और कारोबारी कभी भी भूल के भी अपनी गद्दी और पैसे का स्थान दक्षिण और पूर्व में ना बनाए, यानी कि दक्षिण पूर्व के अंदर बिल्कुल ना हो। और जो इंडस्ट्री लगाते हैं, शोरूम हो, किसी भी तरह की दुकानदारी हो, उन लोगों को अपनी गद्दी और किसी भी दिशा में बना लेनी चाहिए दक्षिण पूर्व को छोड़ के। एक बात ये। नंबर 2, अगर आपकी इंडस्ट्री है तो तब भी, और अगर आपका शोरूम है तब भी, भूल के भी जो बिकने वाला माल है वो कभी भी दक्षिण में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण के अंदर हमेशा वही माल रखा करते हैं जो रॉ मटेरियल हो और जिसको हमने बेचना ना हो, और छोटी मोटी चीजों के अंदर वो काम करता हो या काम आता हो, या फिर वो निर्माण के लिए जो चीजें आती हो उसके सामान को वहां पर रखा जाता है। फैक्ट्रियों के अंदर जो माल तैयार हो जाता है उसको हमेशा उत्तर दिशा के अंदर रखना चाहिए। और जो शोरूम में और दुकानदारी भी है उसके अंदर भी जिस माल को आप लोगों ने जल्दी बेचना हो उसको हमेशा उत्तर दिशा की तरफ डिस्प्ले के अंदर लगाना चाहिए। जहां पर की मैन्युफैक्चरिंग होती है दक्षिण पूर्व की तरफ से पानी आएगा बेटा, वहां पर माल की खराबी और पैसे की खराबी दोनों ही वहां जगह बना लेगी। और किसी भी दिशा से पानी आए चलेगा। और जो शोरूम वगैरह है वहां पर अगर कोशिश करें आप तो सिर्फ उत्तर या उत्तर पश्चिम की तरफ से ही पानी का साधन आए आपकी दुकान के अंदर, आपके शोरूम के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारी रहेगा। तो बेटा अगर आप इतनी सी बातों का ही ध्यान रखोगे तो तब भी परमात्मा की दया से आपको पूरी तरह से बरकत मिलेगी, कामकाज बहुत अच्छे चलेंगे। बातचीत गुरुदेव से यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए आज कुछ खास अच्छा दिन नहीं है, लेकिन सुबह सवेरे घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ दिखाई देगा, परंतु उसके बाद में अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो मामला खराब हो सकता है। ऐसे में बेमतलब के विरोध या वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है और क्रोध की अधिकता कोई खराब हालात भी उत्पन्न कर सकती है, तो अपने पे संयम बना करके रखें। कुंभ राशि वाले आज के दिन बड़ों का आदर करने में अग्रणी रहेंगे। कामकाज में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। मीन राशि वालों के लिए आज निजी हालात के लिए अच्छा दिन है। कामकाज में परिश्रम के अनुरूप सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना रहेगा, परंतु माता पिता की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा, और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुंबई से कल्याण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम, मैं हूँ कल्याण जी जाना। मेरा जन्म स्थान है मिदनापुर कोलकाता में और मेरा जन्म तारीख है 22 जून 1986 मंगलवार को सुबह 6:15 में। अभी मैं रहता हूँ मुंबई कांदीवली में।
गुरुजी मेरा सवाल ये है, मैं फिल्म लाइन में जो भी कुछ काम करता हूँ मेरा सफल नहीं हो रहा है गुरुजी, बहुत कठिनाई आ रहा है, वह बाधा आ रहा है। अगर तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का मेल ऐसे स्थान पर बैठा हुआ जिसे कहते हैं पानी पे तैरता हुआ घर, यानी कि चाहे अपना प्रोफेशन हो, अपनी गृहस्थी हो, अपना रुपया पैसा हो, इसके लिए सदा ही संशय में रहोगे कि ये कब अच्छा होगा। और ऐसे में तुम जहां पर रहते हो वहां पर अगर सीलन भी दीवारों पे ज्यादा है तो फिर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन खड़े होंगे और कामकाज भी अच्छा नहीं चलेगा। दूसरा योग है बुध देव लगन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, फिल्मों से संबंधित ये योग अच्छा है, लेकिन इसकी दृष्टि जो मंगल के ऊपर पड़ रही है ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं आने देती, मंगल को बद कर देती है, गृहस्थी को खराब करती है। और अगर अपने अंदर कड़वा बोल बोलने की आदत आ जाए तो मामले बहुत बिगड़ जाते हैं और शादीशुदा जिंदगी का असर ही खत्म होता है। तो इसीलिए बेटा इन दोनों योगों का इलाज किए बिना तुम सही मायने में जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की वो नहीं कर पाओगे और गृहस्थी के सुख कमजोर रहेंगे। इसके उपाय है, सबसे पहले चांदी की थाली के अंदर गंगा जल भर के अपने कपड़ों की अलमारी में रखो और उसका गंगा जल कभी नहीं सूखने देना, ये इसका बहुत अहम उपाय है। और दूसरा, कभी भूल के भी 2 रंग का जानवर अपने घर पर नहीं पालना। और तीसरा उपाय, 43 दिन लगातार तुम्हें 60 ग्राम या 100 ग्राम काली स्याही लेकर के मंदिर के अंदर देनी चाहिए। और अगला उपाय, घर के दक्षिण में, बॉम्बे रह रहे हो तो बेटा मकान पक्का ही होगा, लेकिन 2 बोरी मिट्टी की मंगवा करके और घर के दक्षिण की दिशा में उस मिट्टी को डाल के एक मटका लेके आओ, वो उस मिट्टी के अंदर दबा दो और उसका मुंह बाहर को रखो और उसके अंदर पानी भर के 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो गुड़ भी उसके अंदर डाल दो और ढक्कन लगा दो। और उसके बाद इस मटके को कम से कम तुम्हें 43 दिन अपने घर में रखना, अगर 3 महीने रखो तो और अच्छा है। और हर रोज सुबह तुमने उसका ढक्कन उठाना है, जितना पानी कम हो गया उसमें उतना और डाल देना है। अगर बेटा ये तुम कम से कम 3 महीने तक अपने घर पे रख के चलते हो तो इसी में तुम देखोगे कि तुम्हारे कामकाज अच्छे होने लगे और तुम्हारी शादी की बात भी चलने लगी और समृद्धि तुम्हारे पास बढ़ने लगी। लेकिन ये बुध और मंगल का उपाय करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी मैरिड लाइफ नहीं चल पाएगी क्योंकि तुम मांगलिक भी हो। तो इसको ठीक करने के लिए तुम्हें करना चाहिए, हर साल ये उपाय करना है। हर साल 7 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के और ढक्कन को पीतल का या कली का टांका लगवा के इसको जल प्रवाह कर दो। ये हर साल तुम्हें करना पड़ेगा। और कभी भी भूल के भी अपनी जुबान को गंदा मत होने देना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, गाली गलौज निकालना, अगर बेटा ये वाले हालात तुमने अपनी जिंदगी में उत्पन्न कर लिए तो आगे तक का तुम्हारा जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसलिए संयम से काम लेना और ये उपाय करो, परमात्मा खूब अच्छी बरकतें देगा तुम्हें। दाता सुख। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को सबसे खास गुरु मंत्र आज का दें। बेटा आज क्योंकि गोवर्धन पूजा रही है और श्री कृष्ण जी ने भी हमें एक ही संदेश दिया है कि स्वस्थ रहो, गाय की पूजा करो, अपनों के साथ रहो तो सब कुछ उत्तम होगा। तो लेकिन ये सब कुछ करने के लिए हमारे दिल और दिमाग का अच्छा होना और हमारे स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जो भी इंसान अपने दिल और दिमाग से अच्छा रहना चाहता है और अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखना चाहता है, उस इंसान को हर रोज सुबह सवेरे उठ करके थोड़ा पानी और उसमें थोड़ी बूंदे दूध की डालकर और 2 दाने चीनी के डालकर बड़ के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक जरूर लगाना चाहिए। एक तो ये अपना नियम बनाओ और दूसरा, हर मंगलवार को किसी भी तरह की मिठाई या दूध में हलवा बना करके बांटना हर तरह से स्वास्थ्य के लिहाज से भी और दिमाग के लिहाज से भी हर तरह से उत्तम फल देने वाला है। और जो भी इंसान खास तौर पे सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाकर के प्रभु की आरती संपन्न करता है, बेटा उस इंसान के पास में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। तो बेटा सिर्फ एक यही बात मान के देख लो और इसी को गुरु मंत्र के रूप में अपने जीवन के अंदर उतार के देख लो। ज्यादातर दुख दरिद्र घर से दूर रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और सामाजिकता अपने आप आपके लिए फलदायी होती चली जाएगी।
दाता सुख दे, खुशियां दे। तो यकीनन आज का शो देखने के बाद आपके घर मां लक्ष्मी और कृष्ण जी की कृपा जरूर बरसेगी। आपका घर भी धन धान्य से भर जाएगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। अब कल का विषय जान लेते हैं। कल भैया दूज है, इसीलिए कल भाई बहन के रिश्तों की बात करेंगे। अगर आपके भाई या बहन से रिश्ते खराब हैं या फिर आप अपने भाई या बहन के दुखों को दूर करना चाहते हैं तो हमारा कल का शो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।